यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। यह कहानी एक छोटे से गांव के युवक करण की है। करण का गांव एक घने जंगल के किनारे बसा था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे एक भूत का साया है। कहा जाता था कि जो भी उस पेड़ के पास रात में जाता है वह कभी वापस नहीं लौट कर आता है। करण मुस्कुराते हुए, अरे ये सब मन घड़त बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं आज रात उस पेड़ के पास जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या है। करण के दोस्त और गांव वाले उसे मना करते हैं, लेकिन करण अपने जिद पर अड़ रहता है। वह रात होते ही एक टॉर्च और एक लाठी लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता है उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगती है। हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की चरमराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। करण आत्मविश्वास के साथ कोई भूत नहीं होता, यह सब बेकार की बातें हैं। आखिरकार करण उस पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ बहुत पुराना और विशाल था। उसकी शाखाएं अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे वे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हो। करण पेड़ के नीचे खड़ा होकर चारों ओर देखने लगता है। करण ऊंची आवाज में, कहाँ हो भूत, अगर हो तो सामने आओ। करण की आवाज जंगल में गूंजती है। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगने लगता है कि उसके आसपास कोई साया घूम रहा हो, लेकिन जब वह टॉर्च की रोशनी वहां डालता है तो कुछ भी नजर नहीं आता। करण डरते हुए, कौन है यहाँ, सामने आओ। तभी करण की टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। करण की धड़कनें तेज हो जाती है और वह तेजी से पेड़ से दूर जाने की कोशिश करता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस होता है। करण पीछे मुड़कर देखता है और उसकी सांसें रुक जाती है। उसके सामने एक अंध जला हुआ इंसान चेहरा था, जिसकी आंखें धधकती हुई लाल थी। वह भूत की तरह दिखने वाला व्यक्ति करण की ओर देख रहा था। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी सांसें ठंडी धुएं की तरह थी। भूत धीमी और गहरी आवाज में, क्यों आए हो यहाँ? इंसान, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। करण के पैर कांपने लगते हैं और वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। वह वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे करण के पास आता है और उसके कान में फुसफुसाता है। बहुत फुसफुसाते हुए, अब तुम्हें भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। करण चीखने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। भूत का हाथ उसके गले पर कसता जाता है और करण की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अगले दिन गांव वाले करण की तलाश में जंगल जाते हैं, लेकिन उन्हें केवल उसकी लाठी और टॉर्च उस पेड़ के नीचे पड़ी मिलती है। करण का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन अब जो भी उस पेड़ के पास जाता है उसे करण की चीखें सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि करण की आत्मा अब उस पेड़ में बस गया है और वह डर रात उन लोगों को चेतावनी देता है जो वहां जाते हैं।